पहले किसी की जान खतरे में डालो, फिर माफी मांग लो। वो आप लोग हानिया जी को क्यों सुना रहे हो? उनकी कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो मुझे बचाने के लिए वहाँ पर पहुंची थी। अगर आज हानिया जी वक्त पर ना पहुंचती तो मैं आपके सामने ना खड़ा होता। क्या सब लोग घूर के क्या देख रहे हो मुझे? जिंदा है ना ये, मरा थोड़ी ना है। मेहर सरब को वो कार दे देती है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होते। यहाँ पर हानिया को तो पता लगी गई है सारी हरकतें जो मेहर कर रही है, और वो आ जाती है बचाने के लिए। अब भाई यहाँ पर हानिया और सरब मिलकर ना इसको परेशान करते हैं मेहर को, मतलब उससे बदला लेते हैं। तो गुस्से में तुझे कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज सबसे सॉरी बोलते। सॉरी बोले मेरी जुत्ती। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी आपकी बहन की तरफ से एक बार माफी तक नहीं मांगी गई, और आप रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। सॉरी पुत्र जी, तुम्हारी और सर्व की शादी की बात हो रही होती ना तो मैं मान भी लेता। यहाँ पर मेहर के पास एकदम फोन आएगा और बोलेंगे कि भाई सरब की मौत हो गई है, सरब मर गया है, और अचानक से सरब आ जाएगा, खून वून लगा होगा उसके, चाकू उसके हाथ में होगा और यहाँ पर मेहर को मार देगा। ये क्या बात हुई? मम्मी जी आपने कहा था 10 मिनट। मुझे यहाँ पे कहा कि बात कहाँ लेके जा रहे हो? हो गई गलती, बच्ची है? कोई ना पता। और फिर मेरे सरब के साथ हमेशा उसकी मम्मी जी का आशीर्वाद है। हाँ ऐसा वो नाटक करते हैं, ड्रामा चलता है यहाँ पर। और भाई ये वाला जो मजाक होता है ना, सब पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना मेहर उस पर बहुत गुस्सा करती है, बहुत चिल्लाती है, और सरब आकर ना भाई शादी तोड़ देता है। वो बोलता है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को? नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। पर तुझे पता था ना कि गाड़ी की ब्रेक्स फेल है। मम्मा गाड़ी की सर्विसिंग करवानी थी। गाड़ी की ब्रेक्स फेल है, तुझे पता था या नहीं? तुम ही सिर्फ मजाक कर सकती हो, तुम ही सारी चीजें कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सोचो, मेरी तो जान पे बनाई थी तुमने, मुझे ऐसी कार दे दी थी जिसमें ब्रेक ही नहीं थे, और तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें भाई अपनी वोटी मानता ही नहीं हूँ। पता था। यहाँ पर अब मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने वाला हूँ। इन दोनों लोगों के बीच में इस तरह की दुश्मनी हो गई ना भाई, कि अब तो मुश्किल है शादी होना, और यहाँ पर वो शादी वगैरह तोड़ के चला जाता है। और हानिया फिर उस पर गुस्सा करती है मेहर पर, कहती है कि जब तू मजाक भाई नहीं सहन कर सकती तो तूने क्यों किया था? यहाँ पर तूने भी तो इतना नाटक किया था, अब तू झेल सारी चीजें। और फिर हानिया ना उसको बहुत चिल्ला रही है, बहुत गुस्सा कर रही है कि तूने हाई क्यों किया था? अगर तेरे को शादी नहीं करनी थी तो किसी इंसान को परेशान क्यों किया? सरब जैसे इंसान को तूने क्यों इतना दुख दिया, इतनी गलत गलत चीजें बोली, उनके घर वालों के सामने तूने इंसल्ट की, उनकी नौकरी पर भी सारी चीजें, मतलब हमने देखा था ना किस तरीके से नौकरी भी चली गई थी, उसको परेशान भी किया था। तो यहाँ पर हानिया ना सरब की तरफदारी ले रही है, और देखते हैं कि भाई आने वाले एपिसोड में ऐसा नहीं हो कि हानिया सरब से शादी कर ले और यहाँ पर मेहर को पछतावा हो, क्योंकि ये सारी चीजें देखने के बाद ना मेहर थोड़ी सी पछतावा कर रही है। मेहर को लग रहा है कि नहीं यार मैंने गलत किया है, और सरब बहुत अच्छा इंसान था। हो सकता है मेहर को सरब से प्यार होने लगे, और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो, तब तक हानिया और सरब की शादी हो जाए।